हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम चॉकलेट फ्लेवर्ड का केक बनाएंगे जिस पर हम गनाश भी डालेंगे और उस पर हम लीफ गार्निशिंग बनाएंगे। तो आइए चलिए पहले हम बेस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये चॉकलेट प्रीमिक्स ले लिया है जो मैंने कप से 2 कप लिया है, क्योंकि ये 150 ग्राम का कप है और मैंने थोड़ा सा कम ही भरा हुआ है इसमें, क्योंकि अगर हम फुल भर लेते हैं तो हमारा 1 पाउंड से ज़्यादा का केक बन जाता है, क्योंकि उसमें क्रीम भी लग जाती है। और ये हमें 2 पाउंड का केक बनाना है, तो मैंने ये 1 कप को थोड़ा कम भरा है और उसी कप से 2 कप ले लिया है प्रीमिक्स। तो अब हमें केक तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने ये कप से 2 कप जो मैंने फुल नहीं भरे थे उससे मैंने 2 बार ये प्रीमिक्स ले लिया है, क्योंकि बेक होने के बाद फिर क्रीम लगने के बाद ये इसका वेट बढ़ जाता है। तो हमें 2 कप में थोड़ा सा कम ही प्रीमिक्स लेना है। और देखिए मैंने ये केक टिन ले लिया है जो मेरा 8 इंच का केक टिन है। तो अब हम इसमें बटर पेपर लगा लेते हैं और ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए मेरा केक टिन तैयार हो गया है। अब हमें प्रीमिक्स से केक का घोल बनाना है। तो हम पानी ले लेंगे, पानी से हम ये देखिए मैंने घोल बना लिया है। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका घोल बनाएंगे। अब इसमें हमें ऑयल डालना है, तो ये नॉर्मल तेल है, इसको मैंने 1/4 कप है जो उससे आधा कप ले लिया है। और चम्मच से नापें तो 2 बड़े चम्मच ही है ये। और देखिए कुछ चॉकलेट एसेंस डाल देना है हमें। इस तरह से दोनों चीज़ों को डाल के बिस्कर से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पतला घोल ही बनाएंगे। घोल बन रहा है तब तक मैंने ओटीजी को प्रीहीट कर लिया है। उसको ओटीजी को हमें 180 डिग्री पर रखना है और 20 मिनट के लिए हमें बेक करना है। 20 से 25 मिनट पर हम चेक कर लेंगे। अगर पर्याप्त बेक नहीं हुआ है केक तो हम 5 मिनट के लिए और लगा देंगे। तो देखिए केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम केक टिन में डाल देंगे। तो देखिए केक टिन हमारा तैयार है, इसको हम बैटर से फिल कर देंगे। इस तरह से हमें बैटर डाल देना है और थोड़ा सा टैप कर देना है, जिससे हमारा केक का बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए इसमें। और फिर हमें बेक करने के लिए रख देना है। लगभग 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे और चेक कर लेंगे। तो हम 20 से 25 मिनट में हमारा केक बेक हो जाता है। तो देखिए मैंने केक को बेक करने के लिए रख दिया है। तो केक हमारा बेक हो चुका है और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम केक को तैयार कर लेते हैं और इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमें केक टिन में से केक को बाहर निकालना है और इसका बटर पेपर भी अलग कर देना है। अब हमें केक को रेडी करना है, तो इसके लिए हमें केक कटर से केक की लेयर कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम केक कटर से इसकी लेयर कट कर लेंगे और हम क्रीम को व्हिप्ड करके रख लेंगे और शुगर सिरप बना के रख लेंगे। तो मैंने क्रीम को व्हिप्ड करके रख लिया है और ये देखिए केक की हमारी लेयर कट हो गई हैं। अब हम एक केक बोर्ड ले लेंगे और उसमें हम क्रीम लगा लेंगे और उस पर हम केक की पहली लेयर रख देंगे और इस पर हम शुगर सिरप डालेंगे। इसके बाद हमें क्रीम लगाना है, तो पैलेट नाइफ से हम क्रीम लगा लेंगे केक की एक लेयर पर। अब हमें देखिए इस तरह से चॉकलेट गनाश डाल देना है थोड़ा सा और उस पर चोको चिप्स डाल देंगे। इससे केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमें दूसरी लेयर लगा के इस पर हमें शुगर सिरप डालना है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं और फिर क्रीम लगा के पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से फैला देना है। इसके बाद फिर हमें चॉकलेट सिरप डाल देना है और चम्मच से अच्छी तरह से फैला देना है और इस पर फिर हम चोको चिप्स डाल देंगे थोड़े से। इसके बाद तीसरी लेयर लगा देंगे और उस पर भी हम पानी से स्प्रे कर देंगे
और फिर क्रीम लगा के हमें क्रम कोट कर देना है। तो देखिए इस तरह से पैलेट नाइफ से हम क्रम कोट कर देंगे पहले, फिर इसके बाद और क्रीम लगा के हम फाइनल फिनिशिंग देंगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में क्रीम भर के भी लगा सकते हैं, पर मैंने डायरेक्ट इसी से लगा दी है पैलेट नाइफ से क्रीम। तो देखिए क्रम कोट कर दिया है। अब और क्रीम लगा के हम इस पर हम सेट करेंगे पैलेट नाइफ से। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में क्रीम भर के लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्रीम को हमें पैलेट नाइफ से फैला देना है और पूरे केक को कवर करते हुए क्रीम को लगाना है और स्क्रैपर से इस तरह से हम फिनिशिंग दे देंगे, तो जो हमारी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम फिनिशिंग दे देंगे। तो पैलेट नाइफ और स्क्रैपर से ही हमें फिनिशिंग देनी है। तो देखिए केक हमारा फिनिश हो गया है। अब हमें थोड़ा सा और सेट करना है इसको। अब हम कॉम वाले स्क्रैपर से डिजाइनर स्क्रैपर से डिज़ाइन बना देंगे साइड में। तो देखिए केक हमारा कंप्लीट हो गया है, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे और इसको थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब आप बॉर्डर बना लें, तो कोई भी नोजल से बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने ये फ्लावर नोजल से बॉर्डर बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम बॉर्डर बना लेते हैं। अब हमें गनाश रेडी करना है और गार्निशिंग बनाना है। तो गनाश तो मैंने कई वीडियो में बना के दिखाया हुआ है और अब गार्निशिंग बना लेते हैं। तो देखिए चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है और ये हमारा सिलिकॉन मोल्ड है, चॉकलेट वाला, ये लीप वाला मोल्ड है। तो देखिए ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसको किसी सीट पर भी बना सकते हैं, हाथों से बिना मोल्ड के भी लीप बना सकते हैं। तो आप जो सीट होती है OHP सीट होती है उस पर भी ये इस तरह से लीप का डिज़ाइन दे सकते हैं, पर मैंने मोल्ड का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस पर मैंने देखिए ये 2 लीप बनाई हुई हैं। इस तरह से चॉकलेट को फिल करके हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये फ्रिज में सेट हो जाएंगी, तब तक हम केक पर भी ये जो हमारा गनाश है वो डाल के हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं और जो गनाश रेडी किया हुआ है हमने वो हम केक के ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए गनाश थोड़ा सा गाढ़ा ही है हमारा, थोड़ा सा थिक है और देखिए ठंडे केक पर गनाश डालने से ये सेट होने लगता है। तो ये काम थोड़ा हमें फास्ट ही करना है और देखिए पैलेट नाइफ से इस तरह से हमें फैला देना है। मैंने गनाश को बनाने के लिए इसमें बटर, क्रीम और न्यूट्रल जेल का यूज़ किया हुआ है चॉकलेट में, और मैंने इसको बनाने के बाद छन्नी से इसको छान लिया था, क्योंकि चॉकलेट के क्रम्स रह जाते हैं तो वो छानने के बाद ये एकदम क्लीन हो जाता है। तो गनाश में इस तरह से शाइनिंग आ जाती है और केक के ऊपर चॉकलेट के क्रम्स नहीं दिखते हैं। तो देखिए मैंने केक पर गनाश को फैला दिया है और ये चॉकलेट मोल्ड में से चॉकलेट जो लीप चॉकलेट है वो हमने निकाल ली है। तो देखिए कितनी अच्छी लीप बनी हुई है हमारी। अब इनको हम केक पर लगा देंगे। तो देखिए गनाश को डालने के बाद ये अच्छी तरह सेट हो गया है और लीप को भी मैंने केक पर डाल दिया है। अब थोड़ा सा हमें गोल्डन टच देना है। तो हमारी जो एडिबल गोल्डन जो हमारी वो होती है, डस्ट होती है, उसको हम ब्रश से इस तरह से लगा देंगे। तो ये गोल्डन टच में बहुत सुंदर लगती है लीप। इस तरह से गोल्डन टच आप बिस्किट वगैरह में भी दे सकते हैं। चॉकलेट के जितनी भी गार्निशिंग है उसमें आप गोल्डन डस्ट से इस तरह से ये डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए मैंने कुछ गोल्डन बॉल्स डाल दी हैं, स्प्रिंकल डाल दिए हैं। तो देखिए ये केक कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारा चॉकलेट गार्निशिंग का ये गनाश केक रेडी हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये केक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसी तरह से और भी सारे केक जो चॉकलेट फ्लेवर में हैं,
नए नए डिज़ाइन के आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।